कल परसों मैंने पेंशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि पेंशन आखिर कब तक आ सकती है। उस वीडियो से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है और पेंशन उस डेट को आई नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे ये कभी मंशा नहीं रहती कि आपको गलत जानकारी दें। हमें जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिलती है वही हम आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और आप सब भी जानते हैं कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, तो ये हम भी अच्छे से जानते हैं। तो विश्वास रखिए, हम वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमें पता चलता है। और कई बार तो डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई भी उस डेट को कंप्लीट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अभी जो रीज़न मिला है कि उस डेट को पेंशन क्यों नहीं आई, तो जिन्होंने हमें बताया था उनका कहना है कि छुट्टियां वजह से और सरकार इस बार पेंशन को लेकर काफ़ी डिले कर रही है, कोई कारण हो सकते हैं उसकी वजह से ये पेंशन उस डेट को नहीं मिली है। अब भी सवाल वहीं का वहीं है कि इस बार पेंशन आखिर इतनी डिले क्यों हो रही है और कब तक आ जाएगी। तो इसके लिए हमने समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट किया, राजस्थान संपर्क में भी बात की, तो वहां से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 3 महीनों के बिल जारी कर दिए गए हैं, बिल जनरेट कर दिए गए हैं। तीसरे महीने का जो बिल जनरेट हुआ है वो इसी महीने का है, तो वो इस महीने में तो हमें पेंशन मिलेगी नहीं। पिछले 2 बिल जनरेट हो रखे हैं और पेंशन पेंडिंग चल रही है। कई जिलों में यहाँ पर 3-3 पेंशनें भी पेंडिंग चल रही है। जब मैंने समाज कल्याण विभाग से बात की तो उन्होंने मुझसे पीपीओ नंबर मांगे और वहाँ पर उन्होंने ट्रैक किया तो बताया कि बिल जनरेट हो चुका है और पेंशन किसी भी समय आप सबके खाते में आ सकती है। यहाँ पर उनका कहना था कि एग्जैक्ट डेट कमेंट कर पाना मुश्किल है। एग्जैक्ट डेट वो भी नहीं बता पा रहे थे कि बिल जनरेट हो चुका है, पेंशन हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए। इस महीने में पेंशन मिलने के पूरे आसार है, यानी 2-3 दिन बचे हैं इस महीने के, तो 2-3 दिनों में आप सबके खाते में ये पेंशन आ जाएगी। हो सकता है आप ये जब वीडियो देख रहे हो तब तक आप सबके खाते में पेंशन आ चुकी है, क्योंकि बिल जनरेट होने के बाद उनका कहना था कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर 20 दिनों के अंदर अंदर पेंशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन आई नहीं है। तो अभी कभी भी आप सबके खाते में पेंशन आ सकती है। एक और यहाँ पर कमाल की चीज़ बताऊँ, हमारे कई दोस्त हैं वो तो एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं, लेकिन वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है या फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं तो फिर दूसरों की तो माने क्या। तो यहाँ पर अभी एग्जैक्ट डेट का तो नहीं बताया जा सकता। आसार है कि इस महीने में आपको पेंशन मिल जाएगी। अगर इस महीने में पेंशन नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ पर, मैं बीकानेर जिले की बात कर रहा हूँ, 3 महीने की पेंशन पेंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर 2 महीने की ऑलरेडी पेंडिंग चल रही है, कई जिलों में 3-3 पेंशनें पेंडिंग चल रही है। तो यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के कस्टमर केयर से जब मैंने बात की तो उनसे ये भी बात की कि इतनी पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है और ये जो दोनों पेंशन पेंडिंग चल रही है क्या वो इस बार मिलने के आसार है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस बार दोनों पेंशन एक साथ दे दी जाए, इसी वजह से हो सकता है डिले चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको 1150 की 2 पेंशनें मिलेंगी, जिससे आपको 2300 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक पेंशन तो जरूर मिलेगी। तो यही है, आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और ये मेरा उद्देश्य कभी नहीं था कि आपको गलत जानकारी दूँ और आपको बरगलाऊँ, व्यू पाने के चक्कर में वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी जगह संपर्क करता हूँ और उनसे मुझे छोटी बड़ी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वही आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है आप सब समझेंगे, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और डिपार्टमेंट को भी जब सही डेट कंफर्म नहीं है, वो बता नहीं रहे हैं, तो फिर दूसरा तो कोई क्या बताएगा। तो पेंशन को लेकर दिक्कतें चल रही है। अभी जब तक ये बढ़ाई नहीं थी पेंशन, उससे थोड़े पहले से पेंशन कंटिन्यू आ रही थी। इस महीने की पेंशन अगले महीने में मिल रही थी, लेकिन अभी तो 3-3, 4-4 महीनों की पेंशनें पेंडिंग चल रही है। तो हालत ख़राब है पेंशनर की। अभी पिछली पेंशन को आए 1.5-2 महीना होने को आया है, लोग चक्कर काट काट के थक चुके हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि नहीं? अगर आप एक नियमित धारक हो तो आप सभी ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी कभी गलत उद्देश्य नहीं होता मेरा कोई भी जानकारी देने के पीछे। तो आई होप आप सब समझे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ, नई नई इन्फॉर्मेशन जान पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।